नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों चीन की लहसुन का एक विश्लेषण रिपोर्ट देख लेते हैं। चीन का लहसुन का भाव लगातार बढ़ रहा है। चीनी लहसुन की फसल 2020 में प्रचुर मात्रा में थी और पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर थी। बड़े उत्पादन की मात्रा के कारण मूल्य शुरू में गिरा था। केवल कुछ व्यापारियों ने लहसुन बाजार में ही प्रवेश किया था। चीनी लहसुन बाजार शांत और स्थिर था। कीमत कई हफ्तों तक कम रही, लेकिन फिर धीरे धीरे गर्म होने लगी। जुआन काउंटी ग्रीन वैली फूड्स कंपनी लिमिटेड के हेलेन ने हाल ही में बताया कि चीनी लहसुन बाजार में मौजूद स्थितियों के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षेत्रों में श्रम दुर्लभ था, क्योंकि ये खेत का सबसे व्यस्त मौसम है। लहसुन प्रसंस्करण की कीमत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और कुछ प्रसंस्करण कारखानों ने भी छोटे पैकेज की संख्या कम कर दी और प्रसंस्करण लागत कम रखने के लिए बड़े पैकेजों पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अब जब खेत पर सबसे व्यस्त मौसम समाप्त हो रहा है, तो श्रम की लागत सामान्य पर लौट रही है और प्रसंस्करण कारखाने सामान्य व्यवसाय में भी लौट रहे हैं। अत्यधिक उत्पादन की मात्रा ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां बाजार की आपूर्ति मांग से अधिक हो गई। फलस्वरूप कीमत घट गई। जब ताज़ा लहसुन सिर्फ बाजार में प्रवेश करता है तो खरीद मूल्य लगभग 1.2 युआन प्रति 0.5 किलोग्राम था। यह पिछले साल के समान समय की तुलना में बहुत ही कम है। हाल के महीनों में लहसुन की कीमत काफ़ी कम रही है। पिछले हफ्ते तक निर्यात मूल्य केवल 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के रूप में कम था। हालांकि पिछले शुक्रवार को कीमत में वृद्धि शुरू हुई। वर्तमान निर्यात मूल्य लगभग 850 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण भारतीय बाजार से आदेशों की बढ़ती मात्रा है। इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण भारतीय बाजार से आदेशों की बढ़ती मात्रा है। लहसुन की कीमत एक कम बिंदु पर पहुंच गई और अब वापस उछल रही है। कीमत 0.10 युआन प्रति 0.5 किलोग्राम से अधिक बढ़ गई, कहा हेलन ने। लेकिन कोविड-19 महामारी जारी रहने के कारण यूरोपीय बाजार में उपभोक्ता शक्ति अभी भी सामान्य नहीं हुई। दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका में स्थिति अभी भी ठीक है। युआन ग्रीन वैली फूड्स चीन के प्रमुख लहसुन उत्पादन क्षेत्र में से एक हैं। जिनयांग में किसानों के साथ सहयोग करता है। कंपनी 333 हेक्टेयर से अधिक के सतह क्षेत्र पर लहसुन के बागान को नियंत्रित करती है। कंपनी मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका में लहसुन का निर्यात करती है। तो किसान भाइयों, अभी वर्तमान समय में चीनी लहसुन की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी हैं। पहले काफ़ी कम थी चीनी लहसुन की कीमतें, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। तो ये थी चीन की लहसुन की विश्लेषण रिपोर्ट। और आइए देख लेते हैं चीन पर और भी क्या पूरी प्रतिक्रिया है लहसुन की, तो पूरी जानते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, कुछ व्यापारियों को बेचने में संकोच हो रहा है, क्योंकि वे अनुमान लगाते हैं कि मूल्य वृद्धि जारी रहेगी। तो चीनी कोल्ड स्टोरेज लहसुन का निर्यात मूल्य मजबूत रिकवरी अभी वर्तमान समय में दर्शाता है। इस साल मई के अंत में ताज़ा लहसुन बाजार में आया और सितंबर के शुरू तक सीजन चला। कीमत में हाल ही में धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है और कोल्ड स्टोरेज लहसुन की बिक्री का सीजन सितंबर के मध्य में शुरू हुआ है। कीमत स्थिर होने लगी है, लेकिन फिर गिरने लगी है। 10 अक्टूबर तक औसत कीमत 0.30 से 0.40 युआन या प्रति 0.5 किलोग्राम घट गई थी। पिछले हफ्ते हालांकि लहसुन की कीमत में जोरदार सुधार दिखा। लहसुन बाजार में व्यापारियों को अब बेचने में संकोच हो रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कीमत और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। चीनी लहसुन का विश्लेषण बता रहा हूँ मैं आपको। तो चीनी लहसुन के अनुसार कंपनी दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका सहित विदेशी बाजारों को एक विस्तृत विविधता के लिए लहसुन का निर्यात करती हैं। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में समग्र निर्यात मात्रा में विस्तार हुआ। भंडारण में अभी भी लहसुन की मात्रा लगभग है पिछले साल की तुलना में 50% छोटा है, लेकिन निर्यात मूल्य में 50% कम है। उदाहरण के लिए कोल्ड स्टोरेज से लाल लहसुन 2.1-2.2 युआन
के लिए 17 अक्टूबर को 0.5 किलोग्राम प्रति बेचा गया। पिछले 19 वर्षों में उस तारीख को औसत मूल्य 3.8 युआन प्रति 0.5 किलोग्राम था। यह जिन्निंग फांगड़ा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के सीईओ हेनरी झांग के अनुसार ऐसा बताया गया। शरद ऋतु के त्यौहार 1 अक्टूबर 2020 के आसपास लहसुन का रोपण सीजन हर साल शुरू हो जाता है और वृक्षारोपण का मौसम पहले ही खत्म हो चुका है। जिनसिंग उत्पादन क्षेत्र के डेटा से पता चलता है कि इस वर्ष लहसुन के रोपण के लिए समर्पित समग्र सतह क्षेत्र में 10% की गिरावट आई है। यही कारण है कि हाल के हफ्तों में कोल्ड स्टोरेज लहसुन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी बहुत जल्दी बेचने के लिए लहसुन और अनिच्छुक स्टोर करने के लिए उत्सुक हैं। निर्यात बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव की चपेट में है। मूल्य में वृद्धि के रूप में निर्यातकों को अपने ऑर्डर की मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। अंत में 2020-21 लहसुन निर्यात बाजार कई अलग अलग कारकों द्वारा आकार में है और कई चुनौतियां होगी। चीनी लहसुन काफ़ी व्यवस्थित हैं। बाजार में अवशोषण की मात्रा और खपत की मात्रा दोनों स्थिर हैं। जब निर्यात में गिरावट आती है तो घरेलू बाजार में लहसुन की आपूर्ति की मात्रा का थोड़ा बड़ा हिस्सा लिया जाता है। प्रबंधक जहां ने बताया है कि कोविड-19 महामारी अभी भी दुनिया भर के कई बाजारों को प्रभावित करती है। कई देश वर्तमान में एक दूसरी लहर का अनुभव करते हैं। रेस्तरां एक बार फिर अस्थायी रूप से बंद हो गए। इससे लहसुन की खपत की मात्रा पर असर पड़ता है। विदेशी बाजार की मांग बाद में गिरावट आती है। विशेष रूप से यूरोपियन बाजार की मांग घटने की उम्मीद है। हालांकि चीनी घरेलू बाजार पर प्रभाव कम से कम है। अंत में घरेलू बाजार में चीनी लहसुन की स्थिति लगभग उपलब्ध नहीं है। उत्पादन की मात्रा और कोल्ड स्टोरेज की मात्रा दोनों विशाल हैं और कारखाने निर्यात बाजार के लिए पूरे साल लहसुन की प्रक्रिया करते हैं। अन्य लहसुन उत्पादन देश अक्सर भूगोल और मौसम जैसे कि मिस्र, फ्रांस और स्पेन द्वारा सीमित होते हैं या उनके आपूर्ति का मौसम अर्जेंटीना जैसे सीमित है। जिन्निंग फांगड़ा आयात और निर्यात 2006 में स्थापित किया गया था। कंपनी मुख्य रूप से खरीद, चयन, प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सहित लहसुन निर्यात सेवाओं का प्रबंधन करती है। कंपनी जिन्निंग काउंटी जिनान शहर में मनियाओ टाउन में प्रसंस्करण कारखानों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का वहाँ पर मालिक हैं। तो ये थी किसान भाइयों पूरी रिपोर्ट चीनी लहसुन की। वर्तमान समय में चीन के लहसुन की क्या परिस्थितियाँ हैं और किस प्रकार से लहसुन के भाव वहाँ पर अभी बढ़ रहे हैं और कितना निर्यात और एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कितने % वहाँ पर बुआई हुई है। तो पिछले साल की तुलना में 10% कम बुआई इस वर्ष लहसुन की चीन में हुई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।